योग साधन वास्तव में गृहस्थ ही कर सकता है और यह भावना गलत है कि साधु ही योगी होते हैं। साधु वास्तव में उसी को कहते हैं जो योग साध रहा हो। घर द्वार छोड़कर शरीर में राख लेपटे हुए जो बाहर घूम रहा है उसका नाम साधु नहीं है। योग के यम नियम और उसके सब अंगों का पालन भिखमंगे साधु तो कभी नहीं कर सकते। योग के अंगों पर विचार करने से साफ मालूम होता है कि यह गृहस्थ के लिए ही है, गृहहीन भिखमंगे और धूर्त साधु के लिए नहीं है। पर खेद का विषय यह है कि इस समय भारतवर्ष में गृहहीन रमते साधु ही योगी और गृहस्थों से बड़े माने जाते हैं, पर हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। इस वक्त साधु से मतलब विशेषकर उन लोगों से है जो संसार से डरकर, संसार से विरक्त होकर, घर से रूठकर, अपने कुटुंब को त्याग कर जंगल में चले गए या इधर उधर घूम रहे हैं। आजकल जंगलों में तो बहुत कम जाते हैं, अधिकतर या तो इधर उधर घुमा करते हैं या एक कुटिया बनाकर उसके इर्द गिर्द 2-4 वृक्ष लगाकर उसी में रहते हैं। बहुत से साधु इन कुटिया में 1-2 दासी और कुछ चेले भी रखते हैं। यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो यो भी एक प्रकार का घर ही है और यो साधु भी गृहस्थों से कम नहीं है। फिर भी ये लोग साधु विरक्त और मायाजाल से अलग माने जाते हैं। संसार गोल है, इसमें घूम फिर कर मनुष्य फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहां से चला था। गोल होने का प्रमाण भी वही है। इस संसार रूपी गल चक्र से कोई निकल नहीं सकता, कोई अलग नहीं हो सकता। लोग साधु होकर निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर से भाग जाते हैं, पर भागने नहीं पाते। गुस्सा में आकर बिना समझे लोग घर छोड़ देते हैं, पर थोड़े ही दिनों के बाद पछताने लगते और अपनी भूल अपने आप स्वीकार करते हैं, पर किसी से कहते नहीं। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो अपनी भूल दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करता। हृदय में पश्चाताप करता है पर दूसरों से नहीं कहता। दूसरों से चाहे कहता ना हो पर हृदय से घर की आवश्यकता स्वीकार कर उसको बनाने में लग जाता है। बड़ी कठिनता से इधर उधर से भीख मांगकर घर बनाता है। यह कुटिया रूपी घर बनाना मानो उसी पाप का प्रायश्चित है जो उसने बिना समझे बुझे छड़कर किया था। अब इस घर का नाम घर नहीं रह सकता, किंतु इस साधु की कुटिया कहते हैं। पर विचारने में मालूम होगा कि इसमें और घर में कुछ भेद नहीं है। भेद यदि है तो वही कि यह छोटी सी है और ये साधु भी बड़े गृहस्थ नहीं है किंतु एक छोटे गृहस्थ हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि गृहस्थ बड़े हैं और साधु छोटे हैं। गृहस्थ साधुओं के बाप हैं, साधु किसी गृहस्थ का बाप नहीं है। साधु हर तरह से इसलिए भी छोटे हैं कि इन्होंने उसी वस्तु को फिर ग्रहण किया जिसे एक बार फेंक दिया था या छोड़ दिया था। इन लोगों ने अपनी अज्ञानता स्वयं स्वीकार की है। वही पिया हुआ पानी जब त्याग दिया जाता है तो मूत्र कहलाता है। वो फिर ग्रहण कौन कहे, छुआ भी नहीं जाता। संसार एक रण क्षेत्र है। गृहस्थ वे वीर सैनिक हैं जो मैदान में डटे हुए हैं और अपना पुरुषार्थ दिखा रहे हैं। साधु उन कायर पुरुषों में से है जो डट कर मैदान से भाग चुके हैं।
विचारने से यो भी मालूम होता कि वे भागने वाले भागकर बच नहीं सकते, किंतु प्रकृति के कड़े प्रबंध से पकड़ लिए गए और कैद कर लिए गए हैं। साधुओं को प्रकृति देवी ने भागने के अपराध में ऐसे कारागार में कैद किया है कि यहाँ से उनका इस जन्म में मुक्त होना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। Oh